हेलो बच्चों। तो क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज ये लेक्चर 4th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। राइट, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब उसी लॉ पे बेस्ड 2 एप्लीकेशंस हैं, सोलेनॉइड और टॉरॉइडल। तो क्या होते हैं ये सबसे पहले आप देख लीजिए। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड क्या है तुम्हारा, एक पहले आप इसका फिगर देखिए। सपोज मानो तुम्हारे पास ये कोई पाइप है, ठीक है, आप इसको घर बना सकते हो सोलेनॉइड को। ये तुम्हारा कोई पाइप है और इस पाइप पे एक कॉपर की वाइंडिंग कर दी जाए। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी कॉपर की वाइंडिंग है। इसी सिस्टम को या फिर इसी जो हमने बनाया है अभी कॉपर बाइंडिंग विद पाइप, इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलेनॉइड। वेयर ये जो पाइप है बेटा, ये अभी के लिए क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक ये नॉन कंडक्टिंग है। इसे नॉन कंडक्टिंग होता है, ये नॉन कंडक्टिंग पाइप है दैट इज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सपोज मानो तुम्हारे पास ये पाइप है प्लास्टिक का, और इस प्लास्टिक के पाइप पे अगर मैं एक कॉपर वायर की क्या कर दूं, एक बाइंडिंग कर दूं, तो वो मुझे क्या देगा, एक सोलेनॉइड बना के देगा। चलो ठीक है, अब सोलेनॉइड है, ये होता है सोलेनॉइड। अब इसी का दूसरा है भाई बोल सकते हैं आप इसको, दैट इज टोरॉइडल या टोरॉइड, टोरॉइड या फिर टोरॉइडल। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या है इसका, कि जो सोलेनॉइड है इसके 2 एंड है। देखो, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। अगर इसका मैं एंड खत्म कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो टॉरॉइडल बन जाएगा। सब जैसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगर एक लाइन है ये, इसके 2 एंड्स हैं, अगर मुझे इसी लाइन से कोई ऐसा शेप बना दूं जिसका एंड ही ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, टॉरॉइडल। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक सर्कुलर, ये बन गया सर्कुलर, और इस पे आप क्या कर दोगे, उसी कॉपर वायर की बाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं हम कोर, जो अंदर वाला है ना, इसको कोर बोलते हैं। अब इन टॉरॉइडल और सोलेनॉइड से के थ्रू हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कि क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है भाई, ये करते हैं हम। तो कहिए, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। डाली हेडिंग क्या है हमारी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो बनाइए एक सोलेनॉइड, बनाइए मस्त सा। ये सोलेनॉइड है, छोटा बना लेते हैं। ठीक है, वैसे लॉन्ग सोलेनॉइड है, और ये इस पे एक वायर है, दैट्स वायरिंग। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। सपोज मानो इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है, इसकी लेंथ मान लो, इसकी सपोज मान लो लेंथ मान लेते हैं एन, बहुत लंबा सोलेनॉइड है, एल लेंथ मान लो। तो एक टर्म है जो कि डिफाइन किया गया है बेटा, दैट इज स्मॉल एन, वो बोला जाता है एन वाई एल। ठीक है, एन वाई एल। अगर आई करंट जा रहा है, देखो एक लूप से आई करंट, अगर मेरा ये एक लूप है, एक है ये टर्न, तो इससे आई करंट, 2 से 2 लूप इनटू करंट। ठीक है, तो अगर मुझे इससे एन लूप से करंट चाहिए, तो जो टोटल जो करंट आएगा इससे वो क्या आएगा, एन आई, किससे, एल लेंथ से। जो टोटल लेंथ है एल, सॉरी हाँ, जो टोटल, हाँ ठीक है, जो टोटल लेंथ है उससे जो करंट आएगा दैट इज एन आई। और 1 यूनिट लेंथ
1 यूनिट लेंथ से हम करंट निकालूँ मैं, तो क्या आएगा बेटा, दैट इज NY/LI। ठीक है, टोटल लेंथ से NI और 1 यूनिट लेंथ से NI। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं, तो एक लूप लीजिए ABCD। ठीक है, ABCD लीजिए, इस लूप का डायरेक्शन ले लेते हैं ये, राइट। तो अब इस लूप का जो लेंथ है, सपोज मान लीजिए ये तुम्हारा X लेंथ है A से B तक, एक स्क्वायर लूप लिया मैंने, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, BDL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। अच्छा, ये तुम्हारा होता है क्लोज इंटीग्रल, इसलिए हमने क्लोज लूप लिया है। अब क्या करोगे आप, इसको देखो, जो भी तुम्हारा BDL है इसको आप नॉर्मल जो क्लोज इंटीग्रल है इसको आप ओपन इंटीग्रल टू लाइन आप इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे A से B, B से C, C से D। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप A से B, B डॉट DL प्लस B से C, B डॉट DL प्लस C से D, B डॉट DL प्लस D से A, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज कितना है बेटा तुम्हारा, म्यू नॉट I इनक्लोज। ऐसे लिख सकते हो इसको। अच्छा, ये सारे एलिमेंट आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर है, और ये बचेगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या बचा तुम्हारा, A से B, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। अब B कांस्टेंट है तो B को बाहर ले लीजिए, DL A से B म्यू नॉट I इनक्लोज। अच्छा, A से B जो हमने लेंथ मानी थी अभी, इसमें आप देख सकते हो क्या मानी बेटा हमने, X। इसका मतलब जो टोटल लेंथ है वो क्या हो गई, X हो गई। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिफाइन की थी कि जो 1 यूनिट करंट है, 1 यूनिट लेंथ में जो करंट आ रहा है दैट इज NL है। तो ऐसे ही अगर X यूनिट में निकालें करंट तो क्या आएगा बेटा, NL/IX। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो ये आएगा तुम्हारा BX इक्वल टू म्यू नॉट NL/IX। X से X कट गया, और N/L को क्या लिख सकता हूँ मैं, N/L को लिख सकते हैं हम क्या बेटा, स्मॉल n। तो ये तुम्हारा देगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। और ये फील्ड तुम्हारा कैसा रहेगा बेटा, दैट इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फील्ड। इन तीनों कंपोनेंट से जो इनका इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, 0 होगा, ड्यू टू वाई B इज परपेंडिकुलर टू DL। जो मैग्नेट फील्ड है वो तुम्हारा DL में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे हम शो कर सकते हैं कि देखो, यहाँ तो मैग्नेट फील्ड इस साइड में, तो ये तो अलोंग आ गया, लेकिन यहाँ जो मैग्नेट फील्ड आएगा बेटा दैट इज डाउनवर्ड 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 एंड डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, और लेंथ एलिमेंट ये है, मैग्नेट फील्ड डाउनवर्ड है डाउनवर्ड है डाउनवर्ड है, तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दैट्स वाई इसका जो इंटीग्रल है B डॉट D, B डॉट D, B डॉट D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, B डॉट DL। अच्छा, B कांस्टेंट है तो B बाहर आ गया। A से B तक लेंथ हमने मान ली थी X, तो क्या हो गया BX। तो अब क्या आएगा रिलेशन तुम्हारा, म्यू नॉट NI/X। X से X को उड़ा दो, तो क्या बचा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट बताया मैं, I क्या है, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये तो तुम्हारा फ्री स्पेस का सॉलिनॉइड है, इसमें एक एडवांस चलाना चाहिए, चलो चल लेते हैं, कोई बात नहीं।
अगर इसी सॉलिनॉइड में एक क्या भर दिया जाए, एक मटेरियल भर दिया जाए, मटेरियल, चलो केस लेते हैं दूसरा। ये एक सॉलिनॉइड था कुछ ऐसा, अब इसमें कुछ एक मटेरियल है, सब मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी कितनी है, म्यू है, तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू आई एन, बस म्यू को म्यू नॉट को म्यू से रिप्लेस कर दोगे आप। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, खास पॉइंट है, हाँ इसी में लिखते हैं खास पॉइंट क्या है तुम्हारा खास पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड इज हाफ ऑफ दैट द सेंटर। अगर मुझे इसके एंड्स पर निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ एंड यहाँ, तो क्या आता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है बी एंड्स, उसका आप याद रखिए, दैट इज हाफ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिए, ठीक है, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या था, कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल, इनसाइड द सोलिनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, इस सोलिनॉइड के अंदर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेकेंड जो है तुम्हारा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल, राइट। तो क्या था तुम्हारा, अभी टोरॉइड बनाएंगे मस्त, ये कुछ ऐसा टोरॉइड था, वही सेम बाउंडिंग कर देंगे इस पे भी हम। ठीक है, एक से करंट जाएगा और एक से बाहर निकलेगा, ऐसे तो कुछ रहेगा सीनेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड द टोरॉइड, तो इनसाइड के लिए जो कोर है तुम्हारी इनसाइड, उसमें क्या आएगा, देखो अगर इस कोर की बात की जाए, यहाँ पे होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं करंट, और यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको यहाँ से ए डिरेक्शन क्या मान लोगे, एक एम्पियर सर्कुलर लॉ मान लो, तो लगा दो इस पर क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज, तो ये कितना हो गया, बी 2 पाई ए म्यू नॉट आई इन क्लोज। अब ये आ गया तुम्हारा। अब बात करते हैं तुम्हारे आई की, कि आई कितना आएगा, तो आई आएगा तुम्हारा, सपोज मानो ये सारे टर्न कवर हो रहे हैं, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो आई कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज एन आई नॉट। अगर ये तुम्हारा आई नॉट करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो आई इनक्लोज सॉरी। ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट अपॉन 2 पाई है, यही है क्या। ठीक है, बी इक्वल टू एन आई नॉट अपॉन 2 पाई ए, हाँ सही है। अच्छा, अब हमने एक टर्म और डिफाइन किया था तुम्हारा स्मॉल एन, वो क्या था, एक स्मॉल एन डिफाइन किया था, दैट इज एन अपॉन लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जो लेंथ आएगी सर्कमफ्रेंस की, वो कितनी आएगी, दैट इज 2 पाई ए। तो क्या इस एन अपॉन 2 पाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन लिख सकता हूँ, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसके लिए भी सेम एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कहाँ पे, अंदर के लिए। द फील्ड एट पॉइंट क्यू इज 0। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, मैं अपना क्यू पॉइंट, यहाँ 0 होगा क्योंकि इसमें कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है। आप लिख सकते हो, यहाँ लिख लो, फील्ड एट क्यू इक्वल टू 0।
कोई करंट नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा, सिमिलरली फील्ड एट आर इक्वल टू 0, अगर यहाँ एक पॉइंट ले रहे आर, यहाँ भी 0 है, क्यों? क्योंकि जितना करंट इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, टोटल करंट इज 0। इस लूप से करंट पास ही नहीं हो रहा है, जब करंट पास ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स ही नहीं आ रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आ रहा, तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बन रहा उसमें, ठीक है। बी आर पे भी 0, बी इसमें भी 0। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस कोर के अंदर ही एग्जिट करेगा, समझ आया? और कितना होगा? दैट इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? एन पर और आई पर, जो उसमें करंट फ्लो किया गया है। तो ये थी तुम्हारे आज 2 टॉपिक्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली बुक, आप कर सकते हो। तो प्रॉब्लम है आपका सबसे पहला, और काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। वैसे ऐसे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, तो फिर भी आपको बता दिया जाए कि ऐसे प्रॉब्लम जे भी पूछता है। तो क्या प्रॉब्लम है आपका? नंबर 1 आपको पूछा गया है बेटा 2023 में, कब पूछा गया? जेई 2023, यानी रिसेंट ईयर का ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैं पढ़ देता हूँ, उसका फिगर बना देता हूँ, आप समझना इसको। एज सो इन द फिगर, जो फिगर दे रखा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विद अ सेमी सर्कुलर आर्क रेडियस दे रखा है π/10 मीटर इज कैरिंग करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, इससे आपको समझ नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा फिगर है तुम्हारे पास, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है बेटा, और इस वायर का जो रेडियस है, इस वायर का जो रेडियस है दैट इज गिवन 10/π मीटर, ठीक है। और इस वायर में एक करंट जा रही है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहां भी 3 एम्पियर जाएगी, और ये इसका है सेंटर ओ। अब पूछा गया है तुमसे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। इसके 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? 3 म्यू नॉट टेस्ला, B इक्वल टू 1 म्यू नॉट, नहीं म्यू नहीं है, सॉरी, माइक्रो टेस्ला है इसमें। ऑप्शन कुछ इस तरह, 3 माइक्रो टेस्ला, म्यू नहीं है, माइक्रो टेस्ला, 1 माइक्रो टेस्ला, एंड थर्ड ऑप्शन इज 4 माइक्रो टेस्ला, फोर्थ ऑप्शन इज डी 6 माइक्रो टेस्ला। ये प्रॉब्लम हमने कितनी बार किया है आप बता सकते हो? तो सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें 3 वायर हैं, एक 3 सेगमेंट है ना बेसिकली 3, तो 1 और 2 से 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेट में पड़ रहा है। इसका मतलब B1 0 होगा, B2 0 होगा, लेकिन B3 होगा। और B3 क्या है तुम्हारा? सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर क्या था? हाफ ऑफ सर्कुलर, और सर्कुलर क्या है? म्यू नॉट और I अपॉन 2a और 2πa, क्या था याद है फॉर्मूला? 2a, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो सॉल्व कीजिए। 1/2 म्यू नॉट की बोली जो वैल्यू है 4π इंटू 10 की पावर -7, आई का वैल्यू 3 एम्पियर, वेयर ए इज द रेडियस, ए क्या है इसका? दैट्स π/10। तो रेडियस कितना है इसका? π/10। पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 का कट गया, 2 3 जा 6 इंटू 10 टू पावर -6, ये बी आ गया इतना टेस्ला। अब -6 से क्या लिख सकता हूं मैं? माइक्रो, तो बी इक्वल टू 6 माइक्रो टेस्ला। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक। कब का है? जेई
2023। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेई वाले, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, और देखो और भी आसान आसान प्रॉब्लम है। अगर आपने लेक्चर अभी तक अच्छे से अटेंड किए हैं तो ये सारे प्रॉब्लम बड़े आसानी से हो जाएंगे। एक और पूछा है जेई 2023 में, फिगर बना देते हैं, कुछ इस तरह फिगर है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है, ये वही है, यहाँ पूछा है। इससे तो होगा ही नहीं, इससे होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यही पूछा है आपका जेई 2023 में। अगर ए रेडियस है तो बी ओ कितना होगा, आपके लिए होमवर्क है, ये करना है। ऐसे प्रॉब्लम मैंने बहुत कराया है। ठीक है, और देखते हैं जो अच्छा प्रॉब्लम होगा उसको कराएंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो कि जेई एडवांस में आया है 2022 में, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या, हाँ चलो पहले एक सॉलिनॉइड से कर लेते हैं एक प्रॉब्लम, उसके बाद देखेंगे उसको। तो 2023 जेई का सवाल है ये। ठीक है, तो क्या सवाल है भैया, अ लॉन्ग सोलिनॉइड इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग 70 टर्न सेंटीमीटर इनवर्स। तुम्हें क्या दे रखा है, 70 टर्न सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये तुम्हारी एन की वैल्यू है। ठीक है, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो, अगर तुम्हारा 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलिनॉइड। आपको क्या करना है बेटा, बी का वैल्यू निकालना है, और आपको गिवन है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इन ऐसा यूनिट्स। तो क्या करोगे, बी इक्वल टू, अभी पढ़ के आए हैं, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कितना है, 4 इंटू 10⁻⁷, ये पाई भी रह गया एक है ना, पाई कर देते हैं यहाँ पे लोग, पाई एन का वैल्यू, हाँ सेंटीमीटर में, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे मीटर में, 70 और तुम्हारा 10⁻⁻² मीटर हो गया ये, और तुम्हारा आई। इसको सॉल्व कीजिए, ये इससे कट गया -5। ठीक है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और ये 0 है, इसका मतलब 56 इंटू 10⁻⁻4, 7 चौक 28। एक और चीज़ है ना, ये तुम्हारा 3.14 रह गया। ठीक है, इसको इंटू कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछता है जेई में, कर सकते हो आप। हाँ, तो एडवांस की बात करते हैं हम, क्या एडवांस का प्रॉब्लम था। देखो वो भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे तो, और ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। तो कब का सवाल है वो देखिए आप, दैट इज जेई एडवांस 2022। ठीक है, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। जो हमने अभी तक पढ़ा है, अगर उसको आपने अच्छे से समझा है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखिए, कि तुम्हारे पास एक ये आई करंट है, आई करंट का ये एल लेंथ है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, ये आपको एक बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन अगर किसी नहीं होगा तो कमेंट में बताएंगे आपको। ये तुम्हारा L/2 लेंथ है, सेम करंट है आई। अब L/2 से तुम्हारा एक सर्कम हाफ सर्कल है, इसका L/2 ये लेंथ है, ये गया सेम। इसके बाद से यहाँ तक आया है ये, ठीक है, L/4 तक आया है ये। उसके बाद फिर एक बना है सर्कल 1/4 बना है ये। ठीक है, ये लेंथ 3L/4 है, और इसमें भी करंट ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। और ये तुम्हारा क्या है, एक सेंटर पॉइंट है O, और ये तुम्हारी जो डिस्टेंस है दैट इज L/4। हम बता चुके हैं L/4 है ये, भाई A L है, ये 3L/4, ये L/4 हो गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालोगे बताओ, हिंट दे देते हैं, सॉल्व करना। ये एल लेंथ है, देखो इस वायर से एक सेगमेंट ये हो गया,
इस वायर से इसमें फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये L/2 तो ये भी L/2, ठीक है। इस वायर से नहीं आएगा, इस वायर से नहीं आएगा, ये क्या है तुम्हारा सेमी सर्कल, इससे आएगा। इस वायर से नहीं आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस वायर से ये क्या है, हाँ इससे तो आएगा तुम्हारा 1/4 सर्कल का, ये 1/4 यूज कीजिए, ये हाफ सर्कल यूज कीजिए और ये वायर यूज कीजिए, ये तीनों मिलके आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देंगे, राइट। इसका आंसर लिख देता हूं मैं, इसका आंसर रहता माइनस के म्यू नॉट, आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस के म्यू नॉट L, माइनस छोड़िए वो डायरेक्शन के लिए बस, 1 + 1/4 √2π, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व कीजिएगा और जो सॉल्व कर पाए उसे एक बार कमेंट में यस नो जो भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। ये सवाल तुम्हारा जेईई एडवांस में आ चुका है, और भी इसमें आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। सारे प्रॉब्लम ऐसे ही हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड हैं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। तो ये आज 4th लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इसके। कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।